तृतीय अध्याय का महात्म्य। भगवान विष्णु लक्ष्मी को गीता के तृतीय अध्याय का महात्म्य समझाते हुए बोले, हे प्राण प्रिय, एक बार की बात है कि किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणों के उत्तम कौशिक वंश में उत्पन्न हुआ था, किंतु अपना श्रेष्ठ धर्म त्याग कर अपने वणिक वृत्ति अपना ली थी। उसका विवाह भी एक वणिक स्त्री से हुआ था। कुछ दिनों के उपरांत समय आने पर उस वणिक स्त्री ने एक पुत्र को जन्म दिया। अपने धर्म से भ्रष्ट हुआ वह ब्राह्मण फिर उस स्त्रियों के साथ व्यभिचार करने के व्यसन में पड़ गया। वह जुआ खेलता, शराब पीता और जीव हत्या करके उनका मांस भक्षण करता। इसी प्रकार इन वासनाओं में रहते हुए समय बीतने लगा। फिर कुछ समय के बाद इस कुव्यसनी व्यक्ति का सारा धन धीरे धीरे नष्ट हो गया। अब इसे अपने व्यसनों को पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता थी, किंतु धन उसके पास नहीं था। एक दिन फिर वह धन कमाने की चिंता से पूरे शहर में दूर उत्तर दिशा की ओर चला गया। वहां पर व्यापार में खूब धन कमाया और धन को लेकर वह अपने घर की ओर लौट पड़ा। घर लौटते समय एक दिन जंगल में कुछ लुटेरों ने घेर लिया। उस समय सूर्यास्त हो चुका था और चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था। उसने अपनी सहायता के लिए बहुत चीख पुकार की, किंतु रात्रि काल होने के कारण उस जंगल में उसकी सहायता के लिए कोई न आया। लुटेरों ने उसका सारा धन तो छीन ही लिया, साथ ही उसकी हत्या करके उसकी लाश को भी वृक्ष के ऊपर टांग दिया। जिसके नीचे वह खड़े थे वह भ्रष्ट व्यक्ति के कर्म बड़े ही निकृष्ट थे। अतएव मृत्यु के पश्चात वह प्रेत योनि में पहुंच गया और एक भयंकर प्रेत बनकर उसी वृक्ष पर रहने लगा। उस धर्म भ्रष्ट व्यक्ति का पुत्र अत्यंत ही धर्मपरायण था। उसने एक लंबे समय तक अपने पिता के घर वापस लौट आने की राह देखी, किंतु जब काफी समय बाद तक भी वह न आया तो उसने पिता की खोज में निकल पड़ा। एक दिन संयोगवश वह उस ओर ही जा निकला जिस जंगल में लुटेरों ने उसके पिता का धन छीनकर उसकी हत्या कर दी थी। जब वह उस वृक्ष के पास पहुंचा जिस पर लुटेरों ने उसके पिता का शव लटका दिया था, तो उसे वहां एक भयंकर प्रेत दिखाई पड़ा। वह प्रेत की शक्ल उसे अपने पिता से मिलती जुलती लगी। वह धर्मपरायण और वेद पाठी वणिक पुत्र उस वृक्ष के नीचे ही आसन लगाकर बैठ गया। उसने उस वृक्ष के नीचे गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करना आरंभ कर दिया। जब पाठ पूरा हुआ तो उसने देखा कि वृक्ष के आसपास मंडराने वाले उसके पिता की प्रेत योनि में आई हुई आत्मा का स्वरूप बदल गया। वह प्रेत योनि से निकलकर दिव्य स्वरूप में देवात्मा बन गई। उस देवात्मा के दिव्य पीताम्बर धारण कर लिए थे और वह देवलोक के दिव्य विमान पर आरूढ़ थी। उसके इधर उधर दोनों ओर भगवान विष्णु के दो पार्षद भी खड़े हुए थे। उस व्यक्ति ने अपने पुत्र के निकट आकर उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, हे पुत्र, तुम धन्य हो। तुमने अपने पिता को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाकर एक बड़े सुकृत्य किया है। अपने पिता की दिव्यात्मा को नतमस्तक होकर प्रणाम करते हुए पुत्र ने कहा, हे पिताश्री, मुझे अब यह बताओ कि मैं कैसे आपकी मुक्ति का कारण बना हूँ। मैंने तो अपनी जानकारी में कोई ऐसा शुकर्म नहीं किया जो आपका बहुबाधा से मुक्ति दिलाने में सहायक सिद्ध हो सके, बल्कि मैं तो केवल अपनी ही वही दिनचर्या जीता हूँ जिसमें मैं नित्य करता था। पुत्र, तुम्हारी इसी दिनचर्या के परिणाम स्वरूप ही मेरी मुक्ति संभव हो चुकी है। कौन सी दिनचर्या के कारण पिताश्री? पुत्र, तुमने गीता के तीसरे अध्याय का जो पाठ किया है, उस पाठ का श्रवण कर मेरी आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली है। अब पिताश्री, गीता के तीसरे अध्याय के पाठ में क्या इतनी महान शक्ति छिपी है? हाँ पुत्र, इसी कारण मेरा कल्याण हुआ है। यह दिवात्मा बोले। अतः अब मुझे खोजना छोड़कर घर लौट जाओ और अपने धर्म कर्म और गृहस्थी के कार्यों में मन लगाओ। ठीक है पिताश्री, आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, कहकर पुत्र वहां से चलने को उद्यत हुआ। तभी उसके पिता की दिव्यात्मा उसे हाथ से संकेत करके रुकने को कहा। ठहरो पुत्र। जी आज्ञा पिताश्री। पुत्र, घर जाकर तुम्हें एक कार्य और भी करना होगा। कौन सा कार्य पिताश्री? पुत्र, तुम्हारे 7 पीढ़ियों के पितर अभी भी नरक का कष्ट भोग रहे हैं। जिस प्रकार तुमने श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करके मेरा उद्धार किया है, उसी प्रकार तुम उनका भी उद्धार करो। ठीक है पिताश्री, मैं ऐसा ही करूंगा। पुत्र का यह कहना था कि उस दिव्यात्मा ने अच्छा पुत्र विदा कहकर
वहां से उस विमान पर आरूढ़ हो विष्णु पार्षदों के साथ परम धाम की ओर प्रस्थान किया। जब उस गणित पुत्र ने घर जाकर अपने पितरों से निमित्त गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया तो शीघ्र ही उनको भी मुक्ति हो गई। इस प्रकार जब धर्मराज ने देखा जो जन्म जन्मांतरों के पापी हैं वे अन्याय की मुक्ति प्राप्त कर वैकुंठ लोक को गमन करने लगे तो वे तुरंत भगवान विष्णु के पास पहुंचे ताकि उन नरकगामियों की मुक्ति का रहस्य समझ सके। भगवान विष्णु क्षीर सागर में शेष सैया पर विश्राम कर रहे थे। श्री हरि का बारंबार स्तुति करने के बाद धर्मराज ने उनका सम्मुख अपनी समस्या प्रकट करते हुए कहा, हे त्रिलोकीनाथ, इस सृष्टि को जो पापी पातकी प्राणी है वे भी नरक से बिना दंड भोगे मुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, इसका क्या कारण है प्रभु? भगवान विष्णु मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, धर्मराज, इसका कारण गीता के तीसरे अध्याय का पाठ है। मैं कुछ समझा नहीं प्रभु। देखो धर्मराज, इस सृष्टि का जो प्राणी गीता के तीसरे अध्याय का पाठ करेगा अथवा श्रवण करेगा या फिर पितरों आदि के निमित्त पाठ करके उसका फल उन्हें प्रदान करेगा तो वह निश्चय ही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज की शंका का समाधान करते हुए कहा, और जिन प्राणियों को नरक से अभी मुक्ति मिली है उनके निमित्त भूलोक पर किसी ने गीता के तीसरे अध्याय का पाठ किया है, तभी वे नरक से वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान कर गए हैं। तब हे जगदाधार, प्राणी के सभी पाप आदि तो श्री गीता जी के तीसरे अध्याय का पाठ करने से स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। अवश्य धर्मराज महाप्रभु बोले, इस पाठ के फल स्वरूप प्राणी का मन पूरी तरह से निर्मल हो जाता है और वह पापात्मा से पुण्यात्मा में बदल जाता है, इसलिए वह वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन जाता है। आप धन्य हैं प्रभु, आपका न्याय, आपका निर्णय सर्वोपरि है। और इसके बाद धर्मराज अपनी यमपुरी को प्रस्थान कर गए। भगवान विष्णु लक्ष्मी जी के गीता के तीसरे अध्याय का महात्म समझाते हुए बोले, हे प्रिय सुमुखी, यह गीता के तीसरे अध्याय का ही फल है जो किसी प्राणी को तथा उसके पितरों तक को भी प्रेत यातना अथवा यम यातना नहीं भागने देते। भगवान विष्णु के चरण दबाते हुए लक्ष्मी जी ने गीता के तीसरे अध्याय का महात्म सुनकर स्वयं को कृतार्थ किया। श्री